आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपायरी डेट पे कि एक्सपायरी डेट होता क्या है और एक्सपायरी के बाद क्या हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और एक्सपायरेशन के रिलेटेड जो भी कंडीशंस है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम पर्टिकुलरली मेडिसिन की एक्सपायरी पे बात करेंगे। एक्सपायरी डेट जो होता है ये लास्ट डे होता है मैन्युफैक्चरर जब तक गारंटी देता है मेडिसिन की फुल पोटेंसी, सेफ्टी और क्वालिटी। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है स्टोरेज कंडीशन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मेडिसिन जो है कभी एक्सपायरी डेट से पहले भी खराब होता है, एक्सपायर होता है। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेडिसिन की स्ट्रिप है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा है 6/2026। तो इस एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि हम इस स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं 30 जून तक। अब हम देखेंगे कि एक्सपायरी डेट के बाद मेडिसिन का क्या हो जाता है। पहला जो है लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस। एक्सपायरी डेट के बाद पहला कंसर्न जो होता है वो है लॉस ऑफ इफेक्टिवनेस। एक्सपायरी के बाद मेन ड्रग जो मेडिसिन में होता है वो स्लोली डिग्रेड होता है। ओरिजिनल कंसंट्रेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं एक्सपायरी के बाद ये इफेक्टिवली बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जो होते हैं इनकी ब्लड प्रेशर को कम करने की एबिलिटी कम हो जाती है। और एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो होते हैं वो इफेक्टिवली ब्लड शुगर लेवल को कम नहीं कर पाते हैं एक्सपायरी डेट के बाद। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 500 mg पैरासिटामोल टेबलेट होगा, अब एक्सपायरी के बाद क्या हो जाता है कि ये बिहेव करता है एज 400 mg या 300 mg पैरासिटामोल, जो कि सब थेरेप्यूटिक डोज हो गया। तो एक्सपायरी के बाद जो है ड्रग इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है, इनकी इफेक्टिवनेस जो है कम हो जाती है। और एक्सपायरी के बाद ड्रग जो है प्रॉपर्ली डिजीज को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमने अभी देखा। और एक्सपायरी के बाद क्या हो सकता है कि कुछ डोजेज फार्म्स जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड्स हो गए, आई ड्रॉप्स या इंजेक्शन, जैसे कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। एक्सपायरी के बाद क्या हो जाता है कि फंगस ग्रो हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है या वायरसेस भी ग्रो कर सकते हैं। और एक्सपायरी के बाद क्या हो सकता है कि एक्टिव ड्रग जो है हार्मफुल केमिकल में भी चेंज हो सकता है, जो कि बहुत ही रेयर है लेकिन पॉसिबिलिटी है। हम देखेंगे कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं एक्सपायरी डेट के बाद, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन होता है जो कि एंजीनिया में यूज किया जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद क्या हो जाता है कि इसकी पोटेंसी जो है रैपिडली कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये फेल हो जाता है टू ट्रीट हार्ट फेलियर, तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती है। दूसरा जो है इंसुलिन प्रिपरेशन, जो हम यूज करते हैं एज इंजेक्टेबल फॉर्म। इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है ये डिग्रेड होता है एक्सपायरी के बाद और ये अनरिलायबल हो जाता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर। और तीसरा जो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। एक्सपायरी के बाद टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो है ये बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं। सम स्टडीज में ये भी पता चला है कि एक्सपायरी के बाद टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये किडनी डैमेज कर सकते हैं। तो अगला जो है लिक्विड एंटीबायोटिक्स और आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स और इंजेक्टेबल मेडिसिन जो होते हैं ये भी बहुत डेंजरस होते हैं अगर हम एक्सपायरी के बाद इनको यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी के बाद इनमें रिस्क का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है। क्योंकि टैबलेट्स जो होते हैं एक्सपायरी के बाद वो शायद सिर्फ स्ट्रेंथ लॉस करते हैं, लेकिन लिक्विड्स या इंजेक्टेबल मेडिसिन जो होते हैं ये एक्सपायरी के बाद बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनमें वाटर होता है, शुगर भी होता है या न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो कि परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है फंजी या बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए। अब हम स्पेशल सिचुएशंस देखेंगे। इनमें पहला केस है आफ्टर ओपनिंग द बोतल। ये वो दवाई होती है जिसका एक्सपायरी डेट वैलिड होता है जब तक ये अनओपन हो, जब तक इसको हम ना खोलें। आफ्टर ओपनिंग जैसे कि आई ड्रॉप्स होते हैं, खोलने के बाद हम इसको सिर्फ 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आई ड्रॉप्स होगा जिसका एक्सपायरी डेट होगा मई 2026, लेकिन अगर हम इसको आज ओपन करेंगे तो ये सिर्फ 1 मंथ तक काम करेगा, उसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। अगला जो है सिरप्स जो होते हैं ये खोलने के बाद सिर्फ 1 मंथ तक यूज करने चाहिए, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे इसका एक्सपायरी डेट इससे ज्यादा भी हो लेवल पे। अब अगला जो है इंसुलिन जो होता है खोलने के बाद हम इसको सिर्फ 1 मंथ तक यूज करते हैं। और अगला जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंटीबायोटिक सिरप, जो कि एंटीबायोटिक ड्राई सिरप्स होते हैं, जैसे कि एमॉक्सिलिन ड्राई सिरप। इसको मिलाने के बाद 5 to 14 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, लेकिन एंटीबायोटिक सिरप जो है यूजुअली यूज किया जाता है 1 वीक तक, और ये रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
रेफ्रिजरेटर में। अब हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे जो कि है स्टोरेज कंडीशन। हाई हीट, लाइट या मॉइस्चर जो है डैमेज कर सकता है मेडिसिन को एक्सपायरी डेट से पहले। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है। अगर हम मेडिसिन को प्रॉपरली रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस पे स्टोर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ड्रग जो है ब्रेक हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और एलो जर्म्स टू ग्रो। ये वही सेम चीजें हैं जो कि हो जाती है ड्रग के साथ एक्सपायरी डेट के बाद। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में दवाई को रखेंगे तो उसकी वजह से एक्सपायरी डेट के पहले भी यही हो सकता है, ड्रग खराब हो जाता है। तो एक्सपायरी डेट जो मेडिसिन पे होता है ये वैलिड होता है तब तक जब तक हम मेडिसिन को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखेंगे। अगर हम मेडिसिन को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखेंगे तो ये डेट वैलिड नहीं होता है। इसकी ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। मोस्ट मेडिसिन जो होते हैं ये स्टोर किए जाते हैं बिलो 25 डिग्री या 30 डिग्री। रेफ्रिजरेटर आइटम जो होते हैं ये 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे जाते हैं रेफ्रिजरेटर में। उनमें आता है जैसे इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं, वैक्सीन आते हैं और एंटीबायोटिक ड्राई सिरप आता है। और लाइट जो होती है पर्टिकुलरली सनलाइट जो होती है इसमें यूवी रेडिएशन होती है, उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, मेडिसिन का कलर चेंज हो सकता है और इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। और नॉर्मल रूम लाइट जो होती है वो भी किसी हद तक मेडिसिन को खराब कर सकती है। लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन होता है जो कि बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है। जब भी हमें इंसुलिन यूज करना हो, इंसुलिन वायल जो है हमें कवर में रखनी चाहिए ना कि खुले में। निफिडिपिन होता है या विटामिन B12 जो होता है बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कफ सिरप जो होते हैं ये डार्क कलर्ड होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि सनलाइट से प्रोटेक्शन हो जाए। स्टोरेज कंडीशनर जो होते हैं ये सभी दवाइयों पे लिखा हुआ होता है, जैसे कि स्ट्रिप्स पे लिखा होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड स्टोर एट अ टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री या किसी पे लिखा होता है 25 डिग्री। और ट्रांसपेरेंट लिक्विड बोटल्स पे लिखा होता है कि अवॉइड एक्सपोजर टू डायरेक्ट सन, स्टोर एट टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तो स्टोरेज कंडीशनर जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी मेडिसिन जो है यूज नहीं करना चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशनर में मेडिसिन को रखना चाहिए।